गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। टुडे इज़ 24 अगस्त 2023 और डे है थर्सडे। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि इंडिया यानी कि हम लोग इज़ ऑन द मून। हम लोग जो वो मून पर पहुंच चुके हैं। हम लोग कहते थे कि चांद बहुत दूर है, ठीक है, लेकिन अब जो वो चांद दूर नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने जो वो अपना चंद्रयान 3 जो हमारा एक मिशन है, जो कि दो बार जो वो सक्सेस ना होने के कारण हमने अपनी गलतियों से सीख करके तीसरा मिशन जब भेजा तो वो जो वो बिल्कुल सक्सेस हुआ और अपने डेस्टिनेशन पर जो वो पहुंचा। और हमने जो वो अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग जो वो कराई, सुपर लैंडिंग जो वो जिसको कहा जा सकता है। और आपने भी जो वो पिछले कल देखा होगा, पिछले कल था 23 अगस्त 2023। देखिए 23 अगस्त 2023 ये डेट जो वो इतिहास के पन्नों में जो वो दर्ज हो जाएगी, इसलिए जो वो आप याद रख लो 23 अगस्त 2023। और दिन था वेंसडे, बुधवार का दिन, ठीक है। तो आज इस वीडियो में जो हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखिए एक भारतीय होने के नाते जो वो आप सभी को मुझे लगता है कि कुछ एक बातें जो वो पता होनी चाहिए इंडिया के बारे में, बाकी दूसरे कंट्री के बारे में, चांद के बारे में, कि आज तक चांद पर जो वो कौन कौन कंट्री जो वो पहुंच चुकी है। और जब हमारा चंद्रयान 3 जो वो पहुंचा तो क्या वो हमारा हम लोग जो वो मतलब कि पहले ऐसे कंट्री बन गए जो चंद्रयान मतलब कि साउथ पोल पर पहुंचे, या पहले भी कोई कंट्री जो वो वहाँ पे पहुंच चुका है। वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। यूएसए के बारे में, यूएसए ने अपना अपोलो 11 जो मिशन अपना मिशन भेजा था, तो उसमें जो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग की भी बात करेंगे। इसमें हम बहुत सारी बातें जो वो डिस्कस करेंगे, जैसे कि विक्रम साराभाई जो वो कौन थे, ठीक है, क्यों जो वो विक्रम को विक्रम लैंडर, देखिए लैंडर का नाम ही हमने विक्रम रख दिया, तो विक्रम साराभाई के बारे में पता होना चाहिए। तो बात करेंगे थोड़ी सी विक्रम साराभाई के बारे में। सतीश धवन जो हमारे सतीश धवन सेंटर एक नाम है, ठीक है, तो उस उनके बारे में भी बात करेंगे कि सतीश धवन जो वो कौन थे। कुछ एक हाइलाइट्स देखेंगे चंद्रयान 3 के बारे में, कि चंद्रयान 3 ने कैसे जो वो सक्सेसफुली जो वो मून के ऊपर जो वो साउथ पोल में ही लैंड किया, ठीक है। क्यों जो वो हमारे इस मिशन को जो वो पहुंचने के लिए जो वो मतलब कि एक मंथ के आसपास जो वो लग गया, जबकि जो यूएसए ने अपना, नासा ने अपना मिशन भेजा था उसको, वो भी कई दशक पहले, ठीक है, 4-5 दशक पहले भेजा था, 1969 की बात है, लेकिन उसको 4-5 दिन लगे, मतलब कि 1 वीक से कम लगा। जबकि आज वो हमें 2-3-4 जो वो वीक लग रहे हैं पहुंचने के लिए इतने साल बाद। तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, और ये भी जो वो आपको गर्वान्वित महसूस कराएगा हमारे भारत के ऊपर, कि क्यों जो वो इतना टाइम लगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये जो वो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वो भी जानेंगे कि अच्छी बात क्यों है। प्रज्ञान के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रज्ञान कौन है, प्रज्ञान जो वो क्या करेगा, क्या करेंगे हम लोग जो वो चांद पर पहुंच करके, क्या हम चांद पे पहुंच के जो वो हम लोग हम लोग भी चांद पर जा सकते हैं, ठीक है, तो बात करेंगे इसकी भी। हम लोग लैंडिंग फेसिस की भी बात करेंगे, क्यों जो वो हमारा जो वो इतना टाइम लगेगा, कब तक जो वो हम लोग वीडियोस फोटोज़ जो वो देख पाएंगे, वो सभी बातें जो वो बात करेंगे। अर्थ का कितना रेवोल्यूशन जो वो उसने लगाया, वो सभी बातें जो वो डिस्कस करेंगे। बहुत ही खुशी का पल है हम सभी भारतीयों के लिए, तो इसको जो वो आपको इंजॉय करना चाहिए। तो कितना दूर है हमारा चांद, 3,84,000, वो सभी बातें जो डिस्कस करेंगे। चलिए फिर ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसरो की जो अभी, उनकी ही बात करते हैं सबसे पहले। इसरो के जो अभी चेयरमैन है, ठीक है, इसरो के जो चेयरमैन है वो है एस सोमनाथ, ठीक है, इनको आप मत भूलिए, एस सोमनाथ। अब एस सोमनाथ जो वो कितने नंबर के, देखिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ जानेंगे, कुछ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी जानेंगे, तो इसलिए लास्ट तक देखिए कि आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। एस सोमनाथ जो वो 11th नंबर के, मतलब कि 11वें नंबर के जो वो चेयरमैन बन बने हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 चेयरमैन जो वो पहले रह चुके हैं। अब 10 कौन कौन से थे, उनको जो वो आप याद रख सकते हैं। पिछले ही जो 10वें नंबर के थे वो थे डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर के सिवान जो वो 10वें नंबर के थे। अब बात करते हैं कि पहले नंबर के कौन थे, ये भी तो इंटरेस्टिंग है, ठीक है, ये भी तो आपको जानना चाहिए। और ये थे हमारे डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, विक्रम साराभाई, जो कि फर्स्ट इसरो के जो वो चेयरमैन है। इसरो की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरे नंबर के जो वो थे एम जी के मेनन, एम जी के मेनन। और जो हमारे
थर्ड नंबर के थे, उनको आपने याद रखना है, वो थे हमारे प्रोफेसर सतीश धवन। ठीक है, सतीश धवन। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब बात करते हैं कि हमारे चंद्रयान 3 मिशन के बारे में। हाँ, इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपॉइंटमेंट होती है इन चेयरमैन की, वो करती है एसीसी। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, कमिटी के बारे में जो मैं आपको बता दूं कि कमिटी जो वो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कमेटी की जो स्पेलिंग है वो जो वो मुझे एक बार एग्ज़ाम में देखने को मिली थी, और मैंने तो वो उसको गलत किया था। जबकि कमेटी की स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ, CO, उसमें ना डबल M होता है, और डबल M के साथ ना एक I होता है, और डबल T भी होता है, और डबल E भी होता है। देखिए, 3 ऐसे लेटर कमेटी के अंदर, कमेटी के अंदर जो कि डबल 2 टाइम्स आ रहे हैं, ट्वाइस। ठीक है, तो ये स्पेलिंग इसलिए जो वो इंटरेस्टिंग हो जाती है कमेटी। तो ये अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट जो वो ये मतलब कि अपॉइंटमेंट करती है जो भी चेयरमैन है। एस सोमनाथ हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 11th चेयरपर्सन ऑफ द इसरो बाई ACC। चलिए बात करते हैं अपने चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए, ये जो वो आपने पिक्चर जो वो कल देखी होगी, जब लाइव जो वो पूरा भारत जो वो देख रहा था, भारत ही नहीं जबकि और भी कंट्री जो वो शायद इस मिशन की लैंडिंग को जो वो देख रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लीडर ने जो वो हमारे भारत को जो वो शुभकामनाएं दी है। तो यही जो वो हमारे लिए बहुत ही खास पल है, बहुत ही मतलब कि एक नई ऊर्जा देने वाला जो पल है, क्योंकि भारत जो वो देखिए फोर्थ कंट्री बन चुका है। याद रखिए, फोर्थ कंट्री, USA, चाइना और रसिया। ठीक है, USA, चाइना और रसिया के बाद हमारा इंडिया फोर्थ कंट्री बन चुका है जो कि चांद पर पहुंच चुका है। ठीक है, चांद पर अपना हमने जो वो लैंडर अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग जो वो उसकी करा दी है। इसके बाद जो वो इसमें से निकलेगा रोवर जिसका नाम है प्रज्ञान। ठीक है, वो बात करेंगे। फिलहाल जो बातें हैं कि इंडिया जो वो फोर्थ कंट्री बन चुका है कि जो चांद पर पहुंचा है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो चांद के साउथ पोल पे जो वो हमने अपना लैंडर लैंड करवाया है। ठीक है, मतलब कि साउथ पोल पर अभी तक जो वो कोई नहीं पहुंच पाया था, तो इंडिया फर्स्ट कंट्री बन चुका है जो चांद के साउथ पोल पर जो वो पहुंचा है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, इंडिया फर्स्ट कंट्री साउथ पोल पर पहुंचने वाला, और इंडिया फोर्थ कंट्री चांद पर पहुंचने वाला। ठीक है, लेकिन याद रखिए कि जो USA है, ठीक है, USA के बारे में याद रखिए कि USA ने अपना जो मिशन है अपोलो 11 मिशन, ठीक है, अपोलो APOLLO होता है शायद, अपोलो 11 मिशन जो वो भेजा था, वो जो वो 1969 की बात है, 1969 में भेजा था, 20 जुलाई की बात है। 20 जुलाई को जो वो लॉन्च हुआ। और आपको बताया कमांडर नील आर्मस्ट्रॉन्ग, इनको कौन नहीं जानता है, दुनिया जानती है इनको कि इन्होंने ही सबसे पहला कदम जो वो चांद पर रखा था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, और भी जो वो जैसे कि पायलट थे एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, उनको आप सर्च करके जो वो देख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग को जो वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने कहते हैं कि सबसे पहला कदम रखा था, वो USA के द्वारा भेजा गया था मिशन अपोलो 11। ठीक है, कब की बात है, 1969 की बात है। इंडिया की बात करते हैं। इंडिया ने ना चंद्रयान 3 भेजा है, मतलब कि ये तीसरा हमारा मिशन है। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि पहले 2 का क्या हुआ। देखिए, सबसे पहला जो हमने चंद्रयान 1 भेजा था, वो भेजा था 2008 में। अब 2008 की बात है, 2008 में 22 अक्टूबर की बात है, 22 अक्टूबर। लेकिन उसमें क्या हुआ कि हमारा जो मिशन है, वो जो हमारा चंद्रयान था, वो जो वो ऑर्बिट चांद के ऑर्बिट तक तो पहुंचा, लेकिन सक्सेसफुली जो वो वहाँ से मतलब कि रोवर या लैंडर को जो वो लैंड नहीं करा पाया। ठीक है, अब देखिए उसके बाद ही जो वो काफ़ी साल लगे हम लोगों को, 2019 की फिर बात है। ठीक है, 22 जुलाई की बात है। 22 जुलाई में हमने जो वो क्या किया, हमने अपनी पिछली वाली गलतियों से थोड़ा बहुत सीखा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप भी अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए। दूसरों की गलतियों से सीखने लगोगे, सॉरी, अपनी गलतियों से सीखिए और आगे बढ़िए, और दूसरों की गलतियों से भी सीखिए फिर आगे बढ़िए। अगर अपनी ही गलतियों से सीखेंगे तो उम्र कम पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए आपको जहाँ पर भी किसी दूसरे की भी गलती दिखाई देती है तो उससे आपको सीखना है। तो हमने क्या किया, इसरो ने क्या किया, मतलब हमने, भारत के लोग हैं हम लोग, तो हमें अपने भारत पर, हमें अपने इसरो पे जो वो गर्व है, इसलिए हम वो बोलेंगे कि हमने हमने अपनी गलतियों से सीखा। फिर हमने जब वो 22 जुलाई, मैंने आपको बताया 22 जुलाई 2019 को जब वो चंद्रयान 2 भेजा, क्योंकि दूसरा मिशन था तो एक कहलाया चंद्रयान 2। इसमें हमने 3 मॉड्यूल भेजे। 3 मॉड्यूल का मतलब है, देखिए हमने एक तो ऑर्बिटर भेजा,
ठीक है। दूसरा हमने जो वो लैंडर भेजा जिसका नाम विक्रम था, विक्रम है। और तीसरा हमने जो वो रोवर भेजा, प्रज्ञान, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि हमारी जो सॉफ्ट लैंडिंग है वो नहीं हो पाई। सॉफ्ट लैंडिंग का क्या मतलब है वो समझिए। सॉफ्ट लैंडिंग जो वो इतनी इम्पोर्टेंट है। कहते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग कराना ही मुश्किल होता है, बाकी तो ईज़ी था सब कुछ। तो इसलिए हम लोग जो वो चंद्रयान 2 में जब वो सॉफ्ट लैंडिंग नहीं करा पाए, थोड़ा-सा वहाँ पे कनेक्शन जो वो टूट गया और इसलिए जो वो सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है धीरे-धीरे उसको जो वो आराम से नीचे उतारना। लेकिन वो जो वो इतनी स्पीड में जो वो नीचे आया कि वो जो वो क्रैश हो गया, ठीक है। तो हमने जो वो फिर से अपनी गलतियों से सीखा और बात है अब 23 अगस्त, ठीक है, 23 अगस्त से पहले जाते हैं कि कब जो वो इसको लॉन्च किया था। 14 जुलाई की डेट भी आपको याद रखनी है। 14 जुलाई 2023 को जो वो हमने चंद्रयान 3 भेजा। इसमें हमने ना 2 चीज़ें भेजी, इसमें ऑर्बिटर नहीं भेजा। ऑर्बिटर तो पहले से ही जो हमने पहले भेजा था वो तो अभी तक जो वो राउंड लगा रहा है, तो इसलिए ऑर्बिटर नहीं भेजा। वो जो वो बताएगा कि देखिए जब भी पिछले वाला जो वो ऑर्बिटर हमारे इस बार वाले जो भी हमने भेजा है, ठीक है? तो उससे जो वो जब मिलेगा, ठीक है? एक मशीनों की जो वो बातचीत हो सकती है कि देखिए ये भी एक इंटरेस्टिंग जो वो बात है, ठीक है? जब उनके बीच में जो वो बात होगी, बात तो क्या होगी लेकिन हम लोग जो वो ऐसे महसूस करेंगे कि 2 मशीनें आपस में बात करेगी, ठीक है? तो हमने ऑर्बिटर पहले से भेज रखा है इसलिए ऑर्बिटर नहीं भेजा। हमने इस बार ना 2 ही चीज़ें भेजी। एक तो लैंडर भेजा, एक रोवर भेजा, ठीक है? लैंडर विक्रम है। विक्रम के बारे में आपको बता दें, विक्रम नाम कैसे पड़ा, विक्रम साराभाई, ठीक है। और रोवर था हमारा प्रज्ञान, है प्रज्ञान, ठीक है। अब क्या होगा कि जैसे ये जो वो हमारा विक्रम और प्रज्ञान प्रज्ञान इसके अंदर है, ये जो वो लैंड करेगा सॉफ्ट लैंडिंग। ठीक, सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है कि कुछ एक, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कंट्रोल है, ये जो वो हम लोग यहाँ से कोई कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ये जो ऑटोनोमस इसको बोलते हैं। ऑटोनोमस का मतलब है ये खुद ही ऑटोमेटिक काम करना शुरू करेगा, काम करेगा, ठीक है। हम यहाँ से इसको कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से कुछ भी गाइड नहीं कर रहे हैं, अर्थ से कोई गाइडेंस इसको नहीं दी जा रही है। ये जो वो ऑटोनॉमस प्रोसेस है पूरा, कि कैसे जो वो ये लैंड करेगा, कैसे जो वो ये उतरेगा, फिर जो वो फोटोज़ खींचेगा, वीडियोज़ बनाएगा, वीडियोज़ भेजेगा ऑर्बिटर पर, फिर ऑर्बिट जो वो हमें यहाँ तक भेजेगा, ठीक है। देखिए है ना इंटरेस्टिंग बात। और इंटरेस्टिंग बात एक और है कि ये जो मिशन है ना, ये हमने जो वो बिल्कुल 615 करोड़ रुपए ओनली, इस मतलब इतना खर्चा हुआ हमें इस मिशन के लिए। अब आप बोलेंगे इतना सा खर्चा हुआ वो क्यों? ठीक है, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। अब मैंने आपको पहले बताया कि हम एक फैक्ट जानेंगे कि क्यों जो वो हमें इतने ज़्यादा टाइम लगा। जब लगभग देखिए अभी मैंने बताया कि 14 जुलाई 14 जुलाई को जो वो हमने चंद्रयान 3 भेजा और आज वो 23, आज नहीं पिछले कल, आज तो 24 है ना, 23, तो 1 महीने से भी ज़्यादा जो वो इसको लग गया। जबकि कितने दशक पहले जो वो अपोलो 11 यूएसए ने भेजा उसको जो वो 4-5 दिन ही लगे। तो इसके पीछे रीज़न देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है, इसको हमने लॉन्च करवाया एलवीएम 3 से। एलवीएम का मतलब होता है लॉन्च व्हीकल मार्क, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क। पहले इसको जीएसएलवी कहा जाता है, जीएसएलवी मार्क 3 कहा जाता था, जियो सिंक्रोनस। जी का मतलब है यहाँ पे जियो सिंक्रोनस, ठीक है। एस का मतलब सैटेलाइट है और एल का मतलब फिर से लॉन्च और वी का मतलब व्हीकल, ठीक है। 3 मिशन जो वो इसने भेज दिए थे पहले, ये जो वो हमारा 4th मिशन था, ठीक है। अब बात करते हैं कि जो इनका जो यूएसए का जो अपोलो 11 था, ठीक है। अपोलो 11 जो मिशन था उसका नाम था, जिसने जो वो जैसे हम हमारे इस जीएसएलवी ने जो वो जीएसएलवी नहीं, एलवीएम 3, ठीक है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 ने जो वो इस को जो वो लॉन्च करवाया। तो उस टाइम की बात है, उसको जो वो लॉन्च करवाया था सैटर्न, SAT1 सैटर्न वी ने जो वो इसको लॉन्च कराया था। अब देखिए, अब यहाँ पे जो आप समझिए इसकी जो टोटल हाइट थी, जो भी मतलब कि लॉन्च किसने करवाया, ऊपर तक किसने भेजा, तो इसकी हाइट थी 363 फीट। जबकि हमारे इस LMV मार्क 3 की जो हाइट थी, मतलब कि लंबाई थी, वो जो बिल्कुल 143, बिल्कुल कम थी, 143 फीट थी। अब देखिए इतनी कम थी। अब आप बोलेंगे कितना बड़ा ये भेजा इन्होंने। देखिए जब इतने दूर जाना है ना, तो फोर्स ज़्यादा लगेगी, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, तो इसका मतलब है कि ऑयल जो वो ज़्यादा लगेगा और इसका भी जो ऑयल होता है वो इतना एक्सपेंसिव होता है। तो इसलिए जो वो हमने क्या सोचा, हमने जो वो दिमाग लगाया, देखिए हमने आज दिमाग लगाया कि हम लोग जो वो भेजेंगे बिल्कुल छोटा सा सैटेलाइट भेजेंगे, बिल्कुल कम, और जो लॉन्च करेगा वो भी ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और हम उसमें ज़्यादा ऑयल का खर्चा भी नहीं करेंगे, क्योंकि इसका जो ऑयल होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं करें। हमने क्या दिमाग लगाया, हमने दिमाग लगाया कि
हम ना अर्थ की ग्रेविटी का जो वो यूज़ करेंगे, भेजेंगे ऊपर, फिर जो वो ये अर्थ के पहले चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक है? अर्थ के पहले चारों ओर चक्कर लगाएगा। कहाँ चले गए? हाँ, यहाँ पे देखते हैं। ये है, जैसे मान लेते हैं हमारा अर्थ है, ठीक है? पहले तो ये जाएगा, मतलब अर्थ से ही आएगा, फिर जो वो अर्थ के जो वो 4-5 राउंड जो वो लगाएगा, ग्रेविटी, ठीक है? आप अगर फिजिक्स या मतलब कि साइंस के जो वो एक अच्छे स्टूडेंट रहे हैं तो आपको पता है ग्रेविटी जो वो क्या करती है, कैसे जो वो यहाँ पे जो वो ये घूम रहा है, क्यों घूम रहा है, ठीक है? तो अर्थ के चारों ओर ये घूमेगा, फिर जो वो धीरे-धीरे जो वो, जैसे यहाँ पे चाँद भी जो वो अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, तो इसको घूमते-घूमते जो वो एकदम से जो वो इस चाँद के चारों ओर घूमना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? डायरेक्ट नहीं भेजा हमने, डायरेक्ट भेजेंगे तो ऑयल ज़्यादा लगेगा, हमें जो वो ज़्यादा बड़ा मॉड्यूल भेजना पड़ेगा। तो इसलिए जो वो हमने ये दिमाग लगाया कि पहले तो ये अर्थ के चारों ओर घूमेगा, फिर जो वो चाँद के सरफेस के चारों ओर घूमेगा, और धीरे-धीरे जो वो वर्टिकली वर्टिकली मतलब वो सीधे जो वो ये लैंड करेगा। अब देखिए, अब इतना पहले ऐसा होता था कि मतलब देखिए, मैं बोल रहा था कि सॉफ्ट लैंडिंग जो वो कितना इम्पोर्टेंट है और यही सबसे खतरनाक होता है। देखिए, जब 6000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो वो ये आ रहा है, अब एकदम से इस स्पीड को जो वो ज़ीरो करना जो वो इतनी छोटी बात नहीं है। इस स्पीड को ज़ीरो करना पड़ेगा, और धीरे-धीरे जो वो ये जो वो जो हमारा चाँद है वो भी तो खींचेगा। हालाँकि चाँद पर जो वो 1/6 मतलब कि 1/6 जो वो हमारे ग्रेविटी से, हमारे अर्थ की ग्रेविटी से जो वो कम है, ठीक है? मतलब कि ऐसे समझ लो कि 6 गुना जो वो कम है। मतलब ऐसे समझ लो कि चाँद में जो ग्रेविटी है उससे 6 गुना ज़्यादा हमारे अर्थ की ग्रेविटी है। इसका एक मतलब ये हुआ कि जहाँ पे आज हमारा ग्रेविटी के कारण ही हमारा वेट है, ठीक है? आज मान लेते हैं कि मेरा वेट 60 केजी है, तो अगर मैं चाँद पे चला जाऊँगा तो मेरा जो वो 6 गुना कम हो जाएगा, मतलब कि 10 केजी ही रहने वाला है, ठीक है? तो खींचेगा, जो मून है वो भी तो खींचेगा ग्रेविटी के साथ, तो इसलिए धीरे-धीरे जो उसको लैंड कराना पड़ेगा, ठीक है? तो इसलिए जो हमने ज़्यादा देखा कि बिल्कुल कम खर्चे में जो वो कैसे पहुँचे। चाहे 1 महीना लग गया, 1 महीने से ज़्यादा लग गया, लेकिन बहुत अच्छे से जो वो हमने दिमाग लगाया, और बहुत कम जो वो ऑयल खर्च किया, और अच्छे से जो वो लैंड भी कराया, और साउथ पोल पर जो वो लैंड कराया, वहाँ तक जो वो आज तक किसी कंट्री ने लैंड नहीं करवाया था। ठीक है? तो ये जो वो हमारे इसकी ख़ास बात थी। फिर उसके बाद जो वो क्या होगा, ये जो वो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो वो लैंडर है। आपने कल भी जो वो कुछ इस तरह से जो वो देखा होगा। 1 मिनट, यस, ये फ़ोटो जो वो वीडियो में जो आपने देखा होगा कि ये जो वो लैंड कर गया अच्छे से, ठीक है? बिल्कुल एग्ज़ैक्ट टाइमिंग भी चल रही थी कि कितने बजे जो वो लैंड किया, कितना टाइम लगेगा, ऐसे सब कुछ जो वो चल रहा था। अब ये जो वो लैंड कर कर चुका है, और यहाँ से अब निकलेगा रोवर। ये ऑटोनॉमस, मैंने बोला ऑटोनॉमस प्रोसेस है, यहाँ से कोई कंट्रोल नहीं है, ठीक है? ये जो वो लैंड करेगा यहाँ पे, पहले तो एक इंटरेस्टिंग बात और है इसकी। पिछले साल जो वो हमने एक फीचर जो वो इसमें नहीं डाला था, ठीक है? इस बार जो वो एक फीचर और था कि वो जो वो स्कैन करेगा पहले, ठीक है? कि नीचे जो वो अर्थ नहीं, जो चाँद का जो सरफेस है वो सही तो है, यहाँ पे जो वो लैंड तो कर सकता है कि नहीं कर सकता। अगर इसको लगा कि नीचे जो वो अच्छे से लैंड नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो ये जो वो वापिस हो जाएगा, वापिस कहाँ तक? पीछे जैसे चले जाएगा, और फिर से किसी दूसरे जगह पे जो वो ये लैंड करना स्टार्ट करेगा 2-3 दिन के बाद। मतलब कि अगर 23 को नहीं होता तो 27 को जो वो ये वापिस आता। ठीक है? ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ऊपर से जा कर के फिर से आ जाता है। ये फीचर जो वो इस बार हमने डाला था। इसलिए हमने बोला था कि इस बार तो सक्सेसफुली लैंडिंग तो होगी ही होगी। ठीक है? तो ये भी इस बार की जो वो इंटरेस्टिंग बात है। इसमें से निकलेगा रोवर। रोवर का नाम हमने रखा है प्रज्ञान। प्रज्ञान जो इसका नाम है, ये जब निकलेगा, ये जो वो एक रोबोट टाइप का जो वो एक व्हीकल होगा, जिसमें 6 व्हील है। 6 व्हील है, इसका ज़्यादा वेट नहीं है, 26 केजी जो इसका वेट है। और ये जो वो फिर चलना स्टार्ट करेगा, और मून के सरफेस से जो वो कई सारा डेटा कलेक्ट करेगा, केमिकल एनालिसिस करेगा, और हमें भेजेगा। तो इससे हमें पता चलेगा बहुत सारी बातें। फिर जो वो आने वाले टाइम में हो सकता है कि हम लोग जो वो आदमियों को भेजना स्टार्ट करें। ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है, इसलिए हमें जो वो इस पर हमें अपने इसरो पे गर्व है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और गर्व होना भी चाहिए, ठीक है? एक और बात मुझे याद आ गई, ये भी आपको याद रखना है, जैसे कि अर्थ से रेवोल्यूशन करता हुआ 4-5 जो वो चक्कर लगाएगा अर्थ की, फिर उसके बाद जो वो कहाँ पे राउंड लगाना शुरू करेगा हमारा, तो ये जो वो जो मॉड्यूल है, ये जो वो फिर उसके सरफेस के चाँद के सरफेस पर जो वो घूमना स्टार्ट करेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांस लूनर इंजेक्शन,
ठीक है, जब इस सरफेस से इसके सरफेस में सराउंडिंग में जब वो घूमना स्टार्ट करेगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ट्रांस लूनर इंजेक्शन। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? हाँ, एक बात और कि ये जो हमने 14 जुलाई को जो मिशन भेजा था चंद्रयान 3, इसकी टाइमिंग थी 2:35 पीएम। ठीक है, 2:30 बजे के आसपास जो हमने ये भेजा आंध्र प्रदेश से। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो वो ये हमने भेजा था। SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर से जो वो ये हमने जो वो लॉन्च करवाया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये आपको याद रखना है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।